ऑयल इंडिया, आइए थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनली की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इस काउंटर पर, क्या कह रही है दिग्गज ब्रोकरेज, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। ऑयल इंडिया पर ओवरहेड की रेटिंग दी है, लक्ष्य 497 रुपये से बढ़ाकर 663 रुपये अब ये देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पर सभी ब्रोकरेज हाउस में सबसे बड़ा टारगेट ऑयल इंडिया पर मॉर्गन स्टैनली देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली जो है ऑयल इंडिया पर बुलिश होने की सबसे बड़ी वजह बन रही है कि ये मान रहे हैं कि 4 साल में अर्निंग्स जो है डबल होने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 14% की सालाना दर से बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही आने वाले 3 साल में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 87% पर भी यहाँ पर बढ़ने का अनुमान है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए तो करीबन ईपीएस का जो अनुमान है कंसेंसस से 10 से 20% इन्होंने ऊपर रखा है। इनफैक्ट गैस प्रोडक्शन जो है एशिया की सबसे प्रॉफिटेबल फ्यूल रिफाइनरी का जो मुनाफा है 4 साल में 3 गुना भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिसके कारण से मॉर्गन स्टैनली बुलिश होते हुए दिख रहे हैं ऑयल इंडिया पर। इनफैक्ट रिफाइनिंग और हाइड्रोकार्बन कैपेसिटी में जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो स्टॉक में अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और इसी वजह से उन्होंने जो लक्ष्य है अपने सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर अब 663 रुपए के देते हुए दिख रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक्शन में स्टॉक बना हुआ है लगातार। तो ये है आपके लिए ऑयल इंडिया, जहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है। थोड़ी देर पहले विश्वेश जी से हमने इस पर राय ली थी। एक बार शरद जी से भी जान लेते हैं कि ऑयल एंड गैस में क्या करना चाहिए। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी शरद जी, वहां पर रिसेंटली अच्छा एक्शन बना है, अब अपस्ट्रीम कंपनीज पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, ओएनजीसी भी अच्छे फॉर्म में रहा है। आपकी प्रेफरेंस कहां पर है सर? देखिए, ओएनजीसी ऑयल में वैल्यूएशन कंफर्ट तो है अभी भी, क्योंकि आप अभी भी 9 साढ़े 9 टाइम पे ट्रेड कर रहे हो। ओएनजीसी में शायद उससे भी कम वैल्यूएशन कंफर्ट है। डिविडेंड डील्स वगैरह ओएनजीसी में अभी भी रोबस्ट हैं और अगले 2-1 साल अर्निंग्स लगभग फ्लैट रहने चाहिए। अगर मार्जिनल फील्ड से कुछ नया आप नई डिस्कवरीज या अपग्रेड ला सकते हैं तो वो एक एडिशनल फ़ायदा होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि एक ओवरहैंग है कि तेल की कीमतें, हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अपमूव सस्टेन नहीं करेंगी। एट बेस्ट रेंज बाउंड और डाउनवर्ड बायस ही रहना चाहिए, जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का पुश है ग्लोबली और इलेक्ट्रिक कार्स के एडवेंट के संग एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो डिमांड का है तेल के लिए, वो घटता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है तेल पे बहुत ज़्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ। और ऑयल और ओएनजीसी में आपको नंबर्स के साथ साथ तेल की बुलिशनेस भी देखने को मिले, तभी आपको उसमें मूव दिखाई देगी। तो मुझे लगता है 9-10 टाइम पे है तो बहुत ज़्यादा अपसाइड शायद ये दोनों स्टॉक्स में इस बेसिस पे नहीं आए, क्योंकि तेल पे मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ। और ऑयल अगर नीचा रहता है तो मेरे हिसाब से ओएमसीज को फ़ायदा रहना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर डिमांड पे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए। हालांकि ऑयल के साथ साथ आपकी रिफाइनिंग मार्जिन में थोड़ा डिप आ सकता है और वहाँ पे भी आप ज़्यादातर स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अगले 2-3 साल में। तो मुझे लगता है नंबर्स ज़्यादातर कंपनीज के फ्लैट रहने चाहिए। आईओसी के कुछ डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं एलएनटी के साथ कॉम्बिनेशन में, और वहाँ डिविडेंड डील्स वगैरह भी रोबस्ट हैं। तो अगर एक आधी स्टॉक लेना हो तो मेरे हिसाब से एचपीसीएल और आईओसी, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो एमसीज को थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। एचपीसीएल में शायद वैल्यूएशन कंफर्ट तीनों एमसीज में से सबसे ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा वहाँ मिलना चाहिए। और आईओसी में आपकी डिविडेंड यील्ड वगैरह काफ़ी बेटर है, और प्लस वो अल्टरनेट एनर्जी के कुछ काम भी कर रहे हैं एलएनटी वगैरह के संग टाई अप में, जिसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आना चाहिए। तो ऑयल और ओएनजीसी फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हैं, और तेल की कीमतों में करेक्शन के साथ साथ वहाँ भी करेक्शन आनी चाहिए, और तेल की कीमतों की करेक्शन में फ़ायदा होना चाहिए ओएमसीज को, तो उसमें एचपीसीएल और आईओसी।